पिछले वीडियो में बेटा हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस ट्रांसवर्जल किस टाइप के एंगल्स बनते हैं उनके बारे में स्टडी किया है। ठीक है, आज हम पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट करेंगे। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? द टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स द सेम। दो लाइंस को हम पैरेलल कब कहेंगे? जब उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहे। अगर डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ लाइन m और n के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो सो वी विल से लाइन m इज पैरेलल टू n एंड वी यूज द सिंबल m इज पैरेलल टू n लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस किया था तो बेटा हमने ट्रांसवर्जल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो लाइन है P एंड Q एंड इट इज़ गिवन दैट लाइन P इज़ पैरेलल टू Q। P लाइन जो है वो Q के क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है। एंड अ थर्ड लाइन इज इंटरसेक्टिंग बोथ द लाइंस। एक थर्ड लाइन जो है लाइन N है जो कि दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम ट्रांसवर्जल कहते हैं, इस लाइन को हम ट्रांसवर्जल बोलते हैं। और इसमें हमारे पास ये 4 एंगल्स बन रहे हैं अंदर की तरफ, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। मान लेते हैं ये एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 1 2 3 एंड 4 दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ बनेंगे वो इंटीरियर एंगल्स है। और जो ये 4 एंगल्स जो हैं वो हमारे बाहर की तरफ बन रहे हैं, इनको नेमिंग कर लेते हैं। सपोज एंगल 5 6 7 और 8। तो ये जो एंगल 5 6 7 और 8 जो ये बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। इनको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। अब पिछले वीडियो में अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स के अलावा और भी हमने रिलेशन पढ़े थे एंगल्स के बीच में। तो सबसे पहला जो मैंने तुम्हें बताया था वो था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। वन इज एक्सटीरियर, वन इज इंटीरियर बट नॉट एडजेसेंट। ट्रांसवर्जल की सेम साइड पर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा एक एक्सटीरियर हो एक इंटीरियर हो और एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 4 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। ठीक है, अच्छा, अब रिलेशन क्या है ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइंस में ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। corresponding angles are equal if two lines are parallel. If two lines are parallel, so angle 5 will be equal to angle 4, right? सिमिलरली अगर हम इस तरफ देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या बन रहा है? एंगल 6 एंड एंगल 3। सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। मोर पेयर्स आर पॉसिबल। एंगल 1 एंड एंगल 8, दिस इज आल्सो द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। और इस तरफ अगर हम देखें तो एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, दीज आर द पेयर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड इफ टू लाइन्स आर पैरेलल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट? नेक्स्ट जो हमें पेयर करना है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट मीन्स दे शुड नॉट बी ऑन द सेम साइड, सेम साइड पर नहीं होने चाहिए। दे विल बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। एंड इंटीरियर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 4 नॉट ऑन द सेम साइड, राइट? बट नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट भी नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है कि 2 के साथ 1 का पेयर। ऑल्टरनेट इंटीरियर ये बनेंगे, एंगल 2 के साथ 4 है और एंगल 1 के साथ क्या है? 3 है। तो इन इफ टू लाइन्स आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल 2 विल बी इक्वल टू angle 4. In the same way angle 1 will be equal to angle 3. Angle 1 will be equal to angle 3, right? So if two lines are parallel we will say alternate interior angles are equal. Now next is alternate exterior angles. Alternate exterior angles. Alternate exterior angle are the angles which are alternate, means not on the same side of the transversal, they should be on opposite side but not adjacent,
and exterior means we have to take only exterior angle. So angle 6, angle 8, these are alternate exterior angle. Angle 7 and angle 5, these are alternate exterior angle. And if two lines are parallel, alternate exterior angles are always equal. Angle 6 will be equal to angle 8, angle 7 will be equal to angle 5. Angle 6 will be equal to angle 8, angle 5 will be equal to angle 5 will be equal to angle 7. These are the pair of alternate exterior angles, right? Next is co-interior angles. Co-interior angles. See, co-interior, co means same, means on the same side of the transversal, and interior angles, we are talking about only interior angle. So interior angle on the same side of the transversal means we are talking about angle 1 and 4 and angle 2 and 3. So alternate interior angles are equal, but co-interior angle they are not equal. Their sum is 180 degree. इनका sum कितना होता है 180 degree, means we can say they are supplementary. They are supplementary. So we will say angle 1 plus 4 is equal to 180 degree. In the same way, angle 2 plus 3, angle 2 plus 3 is also equal to 180 degree. So this is the pair of co-interior angles, right? So if two lines are parallel, then co-interior angles are always supplementary. Now some problems are there on the basis of parallel lines. Here I have taken some figures in which two lines are there, line L and M in each figure, and it is given that line L is parallel to M. It is given that line L is parallel to M, and we have to find out the values of these angles, angle X, Y, Z, like this, right? In the first figure, if we see line L is parallel to line M and this is transversal, and we have studied that if two lines are parallel, then these are the pair of alternate interior angles, and alternate interior angles are always equal. Alternate interior angles are always equal. So angle X will be equal to 60 degree. Angle X की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री. इसका रीजन जरूर मेंशन करोगे. These are alternate interior angles, right? Next, in the next problem, again these two lines are parallel. This is transversal. Again this is the pair of alternate interior angles. Interior हैं but they are not on the same side, not adjacent. So these are alternate interior angle. So y will be equal to 55 degree. Alternate interior angles, right? We have to write down the reason कि y is equal to 55 degree. In the next figure, one angle is 60 degree, one is Z, and these are the two parallel lines. This is transversal, and if we see these two angles are on the same side, they are on the same side of transversal and they are interior. So these angles are called co-interior angles. They are not equal. Their sum is 180. They are supplementary. Z plus 6 equal to 180 degree. Reason क्या लिखोगे? Co-interior angles. Co-interior angles. So Z will be equal to 180 minus 60. So Z will be equal to 120 degree. Right? Next is, in the next diagram, again these two lines are parallel, L and M. This is transversal, and these two angles are there. These are on the same side of the transversal, but one is exterior and one is interior. एक exterior है, एक interior है. These angles are called corresponding angles. So X will be equal to 120 degree. Why? Because these are corresponding angles, and we know that if two lines are parallel, then corresponding angles are equal. Now one more problem is there. In this diagram, one pair of parallel line is L and M, means it is given that line L is parallel to M. There is one more pair of parallel lines, P and Q. It is given that P is also parallel to Q, means P is parallel to Q. These two lines are there. These are the two transversals. And if we see these two lines, L and M, which are parallel,
P is transversal, Q is transversal, right? Now we have to find out the value of these angles A, B, C and D, right? Now if we see, first of all, line P is parallel to line Q and L is the transversal. So these are the pair of which angle? These are co-interior angles, angles on the same side and interior, so they are called co-interior angle. So angle A plus 60 is equal to 180, because we know that sum of co-interior angle is 180, they are supplementary. So A will be equal to 180 minus 60, or A will be equal to 120 degree. We will write the reason here, they are co-interior angles, right? Now if we see the angle, the two lines L and M, they are also parallel to each other, and Q is the transversal here. Line L and M are parallel to each other and Q is transversal here. So if we see angle A and D, what is the relation? They are alternate. First of all, they are alternate, not on the same side of the transversal, and they are exterior angle. So these are alternate exterior angle. We will say angle A is equal to D. Reason is alternate exterior angles, right? Alternate exterior angles. So angle D is A is 120, so angle D will also be equal to 120 degree, right? Now we have to find out the value of angle C and B. Now find out the other relations. D and B, if we see angle D and B, they are making a linear pair. They are making a linear pair. They are on a straight line. Straight line के ऊपर हैं. They are adjacent. They are adjacent, as well as their sum is 180. So these are called linear pair. So we will say angle B plus D is equal to 180 degree. Reason का हम क्या लिखेंगे? Linear pair, right? So angle B plus D, D is 120 equal to 180, or B will be equal to 180 minus 120, that is equal to 60 degree. So angle B will be equal to 60 degree, right? Now can we say angle C is equal to B? Yes, because these two lines are intersecting. This is the pair of which angle? Vertically opposite angle. So angle C is equal to B, vertically opposite angle. So if B is 60, angle C will also be 60 degree.